स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री का। इसका जो है हमने एक दो पार्ट हमने पहले भी किया है, जो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं। आज नॉन मेटल की हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम नॉन मेटल की स्टडी करने वाले हैं। नॉन मेटल ज़्यादातर गैसेज होती हैं, तो उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट नहीं है तो जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज या गेन करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाने वाला है, ऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड। यानी कि ऑक्साइड बनाना है उसने या डाइऑक्साइड। यानी कि नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं मोस्टली ऑक्सीजन के साथ, और हीटिंग और बर्निंग हो जाती है उनकी, और वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। दूसरा जो है कार्बन, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ये बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कार्बन के कितने एटम्स हैं। ये देखो, ये सारे हमारे जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है वो चीज़ें बना रही हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचर क्या होगा ऑक्साइड्स का और नॉन मेटल का। ये है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अब इनका नेचर भी तो हमने स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम देखेंगे किसके क्या क्या रिएक्शन करेगा। ये जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनाने वाले हैं ये। नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड है, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड का मतलब है 5 ऑक्साइड, ये देखो 5 ऑक्साइड, और नाइट्रोजन का है डाई नाइट्रोजन, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी बनाएगा नाइट्रिक एसिड। इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हमने कर लेनी है। ये हमारा जो है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। ये देखो, ये नेचर था ऑक्साइड्स का नॉन मेटल का। जो अब देखो अभी ये रिएक्शन चल रही है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमने जो है इन नॉन मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट करवाया है। इसके बाद है हमने नॉन मेटल्स को जो है पानी के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवाना है, बिना ऑक्सीजन की रिएक्ट के करवाए। अब देखेंगे, देखो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन जो है वो पानी के अंदर घुल सकता है, तो इसके बाद क्या होगा, पानी के अंदर घुल जाने के बाद वो अपने जो आयंस है उनको लूज कर देगा, यानी कि अपने आयंस को छोड़ देगा, और उसका जो येलो कलर है वो सनलाइट के आने पर ही गायब हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि मिक्सचर बन जाएगा हमारे पास हाइपोक्लोरस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि दोनों एसिड बन जाएंगे। हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि पानी जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये दो तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे, और क्लोरीन भी उसके साथ रिएक्ट करेगी। अब हम फ्लोरीन को चेक करेंगे। फ्लोरीन भी रिएक्ट करता है पानी के साथ, और उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाती है, ओजोन भी बनती है, और हमें जो है O3 भी मिलता है। इस तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी, ओजोन भी मिलेगी। ये देखिए, डिपेंड करेगा कि हमारे पास पानी और फ्लोरीन के कितने एटम हैं। अगर हमारे पास फ्लोरीन के ज़्यादा एटम है तो ऑक्सीजन भी हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे तरीके से रिएक्ट कर पाए। इसी तरीके से हमारे पास जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा, लेकिन उसका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दीज टू एलिमेंट्स। इसके बाद है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें जो है क्या चीज़ मिलने वाली है। देखो, एसिड के साथ एसिड होता है हमारा HNO3। HNO3 हमारा एक ऐसा एसिड है जो कि हाइड्रोजन उसमें डिस्प्लेस हो जाएगी, ये बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये बनेगा H2O हमारा। ये हमारा इसके लिए एग्जाम्पल होगा कि एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होगी। इसके बाद है रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करेंगे, जैसे गैसेज हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, डायरेक्ट ही एक ही एलिमेंट बना लेंगे। ये इस तरीके से देखिए, ये एक ही एलिमेंट बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनेगा HCl, डिपेंडिंग अपॉन देयर अमाउंट। अगर 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है तो हमारे 2 कंपाउंड मतलब 2 की इसकी अमाउंट बन जाएगी, यानी कि हमारे पास 2 HCl होगा। ऐसे इसी तरीके से जो है हम
और भी नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ, देखो दोनों नॉन मेटल हैं और दोनों ही जो है गैसेस हैं। इसको रिएक्ट करवाने के बाद हमें मिल रहा है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा, बेसिक सी बात है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम जो इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो कैसा होता है। ये है हमारा इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखो जिंक है हमारा, ये हमारा जिंक है। तो जिंक में क्या होगा, जिंक की जब हम रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल के साथ तो सल्फेट बनेगा, यानी कि जिंक की सल्फर के साथ करवाई, जिंक सल्फेट बना। इस तरीके से हम इसकी रिएक्शन जो है वो करवा देंगे। ये देखिए मेटल और नॉन मेटल की एक टेबल बताई गई है। इस टेबल में क्या है कि टेबल में हमें जो है ये देखो ये बहुत ही इजी टेबल है। सबसे फर्स्ट चीज़ है इसमें, मेटल की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो छोड़ देते हैं। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। देखो डिस्प्लेस करते हैं मेटल में, मेटल डिस्प्लेस कर देता है जो है एसिड्स में डाइल्यूट होने के बाद। देखो मेटल जो है उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, लेस जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं। अब देखो डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, लेकिन जो है नॉन मेटल एसिड्स को एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये इसका मेन डिफरेंस होता है। इसके बाद है रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे ये हाइड्राइड बनाने के लिए। और एक होगा रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड बनाने के लिए। और ये होगा सेम टू सेम, ये दोनों चीज़ें नॉन मेटल्स के साथ भी होंगी। ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके डाइऑक्साइड बनाएंगे और चीज़ें जो है रिएक्ट करके CH4, यानी कि देखो कार्बन प्लस हाइड्रोजन बना है हमारा, CH4 मीथेन बन गई है हमारी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।